Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Palutra, class 5th EVS. So, students, आज हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कॉन्टिमिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीज. Harimon was a spad and used to graze his sheep in his village. He would take his sheep to a pond to make them drink water. He himself took water from the same pond for his drinking. The villager also used the water of that pond for cooking their food for taking a bath, as drinking water for animals, etc. Rather, a person from the same village would take his buffaloes and that pond to make drink water and to give them bath. During the summer season, the water of the pond would dry up and convert into mud. Then even from a little leftover water in the pond, the villager would consume water as per their requirement. The villager remained ill most of the टाइम. कि इसमें क्या है कि मोस्टली जो विलेजर्स हैं वही जो पानी, जो तालाब का जो पानी है वही यूज़ करते हैं अपने जो भी जानवर हैं उनको चराने के लिए, या फिर नहाने धोने के लिए भी वही यूज़ करते हैं, और ड्रिंकिंग के लिए भी वही यूज़ करते हैं. अगर उसी पानी के अंदर जानवर को लेके आएंगे और वो वहाँ पे स्नान वगैरह करेंगे तो वो पानी जो है वो थोड़ा सा डर्टी हो जाता है. और जैसे ही सर्दी का सीज़न आया तब पानी जो है वो तालाब का सूख गया था. तो जैसे ही पानी सूखा और कंज्यूम करके पानी भी तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, तो पीछे जो पानी बचा है वो मडी वाटर, यानी उसके अंदर काफ़ी मिट्टी थी, और उसको पीने से जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए बीमार होने लगे, कि ज़्यादा टाइम तक वो बीमार रहने लगे. ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की आपको पीडीएफ मैं वीडियो के साथ में दे दूंगी, आपको वहाँ से इसके आंसर्स करने हैं. हरिमोहन सिस्टर्स अलका शो अ पिट विथ अ stagnant water behind her school. When she looked inside a pit carefully, she saw insects in it. She also saw a many mosquitoes sitting on that dirty water. When she touched the plants near the pit, many mosquitoes flew from there. Outside Alka's house, there is a very beautiful garden, but they cannot play there in the evening because the mosquito trouble a lot by biting. कि हरिमोहन की जो सिस्टर है अलका, जब वो स्कूल से आ रही थी तो उसने एक खड्डे में पानी भरा हुआ देखा, और उसने देखा कि बहुत सारे जो इंसेक्ट और मॉस्किटो जो है वो उस पानी के ऊपर थे, और वही मॉस्किटो जो है वो रात में उसके घर के आसपास में आते हैं. और उसके घर के अलका जो है उसके घर के पास में बहुत अच्छा गार्डन है, लेकिन शाम के टाइम वो वहाँ पे नहीं खेल सकते क्योंकि शाम के टाइम जो मॉस्किटो है वो उनको बहुत परेशान करते हैं और उनको काटते हैं. With the help of your teacher, carefully collect water in a glass from any pit having stagnant water in your nearby area. Observe it. आपको क्या करना है, ग्लास लेनी है और stagnant water जो है वो लेना है और उसको देखना है कि कैसे जो है वो गंदे इंसेक्ट्स और मॉस्किटो जो है वो उसके ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं. ऑब्जर्व एंड गिवन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अगेन आपको पीडीएफ से ही करने हैं. इन stagnant water, many small organisms and insects are there, and mosquitoes are seen sitting on the surface of the water. They lay their eggs in the water. Larvas mean body baby mosquito comes out of these eggs. Later the larvas convert into the adult mosquito. कि stagnant water के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे insects are there and mosquito are seen sitting on the surface of water. कि मतलब मॉस्किटो और जो इंसेक्ट हैं वो स्टेगनेंट वाटर के ऊपर
बैठते हैं और बैठने के बाद में क्या होता है कि वो अपने अंडे जो है वो वहाँ पे दे देते थे और धीरे धीरे वो अंडे लार्वा के कन्वर्ट होते हैं और लार्वा जो है वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। राधेश ब्रदर मोहित प्ले इन द गार्डन डेली इन द इवनिंग। राधे का जो ब्रदर है वो शाम के टाइम गार्डन में खेलता है। मैनी मॉस्किटो आर देयर, और वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटो हैं। यस्टरडे नाइट ही फेल्ट वेरी कोल्ड एंड सफर्ड विथ हाई फीवर, कि कल रात में जो उसका भाई था वो उसको बहुत ठंड लग रही थी और उसको बहुत तेज बुखार हो गया। वंस ही omitted then there was a excessive sweating of his body temperature decreases, ओके और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा और उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगा। हिज फादर टुक हिम टू हॉस्पिटल वेयर ही गॉट हिज ब्लड टेस्ट, और उसके फादर जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसका ब्लड टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा मोहित इज सफ़र फ्रॉम मलेरिया डिजीज़, और डॉक्टर ने कहा कि मोहित जो है वो मलेरिया डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन के आंसर्स आपको क्या करना है, पीडीएफ से लिखने हैं और आपको क्या करना है, ये टेबल भी बनानी है। अ स्मॉल स्टिंग बिगर डेंजर, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, जॉइन हैंड एंड अ फाइट अगेन डेंगू मलेरिया एंड चिकनगुनिया। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होते हैं, स्लीप इनसाइड द मॉस्किटो नेट ओनली, और हमें क्या करना है, मोस्टली जो हमें कहाँ सोना चाहिए, मॉस्किटो नेट लगा के यानी मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। पुट मैश ऑन द विंडो एंड डोर्स एंड यूज़ मॉस्किटो रिपेल्ट प्रोडक्ट्स, और हमें क्या करना चाहिए, विंडो को क्लोज रखना चाहिए मोस्टली, या फिर विंडो के ऊपर नेट लगा देनी चाहिए जिससे मॉस्किटो जो है वो हमारे घर के अंदर नहीं आए। वियर लाइट कलर क्लोथ एंड कवर योर हैंड एंड लेग्स कम्प्लीटली, और हमें क्या करना चाहिए कि हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए और हमारे हैंड्स और लेग्स को क्या करना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। रिप्लेस वाटर ऑफ कूलर फ्रिज एंड अम्ब्रेलास एवरी वीक, और हमारे जो वाटर कूलर और फ्रिज जो है उसका पानी जो है वो हमें वीकली चेंज करना चाहिए। ओके, डोंट लेट द वाटर अक्यूमुलेट इन एम्प्टी कंटेनर पॉट्स टायर्स नियर द ट्यूबवेल्स, और हमें क्या करना चाहिए, जो भी एम्प्टी कंटेनर्स पॉट्स और टायर कुछ भी ट्यूबवेल्स वगैरह तो उनको भरा हुआ नहीं रखना चाहिए, या उसके आसपास में जो पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए जिससे मच्छर उसके ऊपर बैठेंगे और हम बीमार हो जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ फीवर कंसल्ट द डॉक्टर इमीजिएटली, और जैसे ही हमें हल्का सा भी बुखार आता है तो हमें इमीजिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सिम्टम, और ये जो मलेरिया जो होता है उसके मोस्टली क्या सिम्टम होते हैं, फीवर, चिल्स, बॉडी एक कि मतलब बॉडी पेन होने लगता है, हेड एक, बैड एक, बैक एक, पेन इन अ मसल्स एंड जॉइंट, वॉमिटिंग, रेड रैशेस। ओके, इस तरह के जो सिम्टम होते हैं वो मोस्टली मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ है एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, सो क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करने हैं, पीडीएफ से अगेन करने हैं। The offspring of some organism are initially not unlike their parents. Example, in the case of a mosquito and butterflies, the larvae are formed at the initial stage. Next है, with the help of any doctor, nurse or any other health worker, collect the posters containing information about protection फ्रॉम द डिजीज़, और हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, नर्स की, या फिर हेल्थ वर्कर जो भी होते हैं, या फिर जो पोस्टर्स लगे हो रहते हैं हेल्थ के, उसको पढ़ के हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारी बॉडी को। ओके, डिस्कस अबाउट इट इन योर क्लास दैट इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन, और हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे क्लास में भी डिस्कस करना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो इस टेबल में आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेम ऑफ डिजीज़, कॉजेज ऑफ डिजीज़, सिम्टम ऑफ डिजीज़, कि क्या कौन सी डिजीज़ किससे होती हैं और किस कारणों से होती है, और उससे उसके सिम्टम क्या क्या हैं वो। आप फर्स्ट है जॉन्डिस,
और जॉन्डिस किससे होता है? कॉन्टिमिनेट वाटर और कॉन्टिमिनेट फूड से। और इसके सिम्टम क्या है? डायरिया विथ येलो यूरिन, और हमारा जो यूरिन होता है वो येलो कलर का आता है। ओके, येलो टेंड आइज, और हमारी आइज जो है वो येलो हो जाती है और नेल्स भी येलो हो जाते हैं और हमें वॉमिटिंग होती हैं। फिर नेक्स्ट है डायरिया, और डायरिया किससे होता है? कॉन्टिमिनेट वाटर एंड फूड से। और इसके सिम्टम क्या है? मोर देन 4-5 मोशन इन अ डे, कि हमें कम से कम 4 से 5 बार जो है वो वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्रैम्प्स इन अ स्टमक, और ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स, और हमारे जो लिप्स और टंग जो है वो ड्राई हो जाते हैं। और रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूरिनेशन, और हमारी जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती हैं। फिर है वर्म्स इन्फेक्शन, कॉन्टिमिनेट, और ये किससे होता है? कॉन्टिमिनेट वाटर ऑफ फूड से, जिससे क्या होता है? रिड्यूस एपेटाइटिस और येलोइंग ऑफ द फेस, और हमारा जो फेस है वो येलो हो जाता है। पेन इन द स्टमक, और हमारे पेट में पेन होने लगता है। फोर्थ है पोलियो, पोलियो की बीमारी किस कारणों से होती है? कॉन्टिमिनेट वाटर और फूड से। इसलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा साफ़ पानी और साफ़ खाना खाना चाहिए। कभी भी रखा हुआ पानी और रखा हुआ खाना, बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। ओके, और पोलियो के क्या सिम्टम्स हैं? फीवर, हेडेक, सीजिंग, वॉमिटिंग, स्पैम्स इन हैंड्स एंड लेग्स, लेटर पैरालिसिस इन द लेग, कि हमें फीवर भी आता है, हेडेक भी होते हैं, छींके भी आती हैं, और हमारे पैर जो है वो पैरालिसिस भी, लेग्स और हैंड्स जो है वो पैरालिसिस भी हो सकते हैं, यानी लकवा भी हो सकता है। ये सब पोलियो की वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको पीडीएफ से करने हैं। ओके, मैनी डिजीज आर कॉजेड बाय कॉन्टिमिनेट वाटर, बहुत सारी डिजीज जो है वो कॉन्टिमिनेट वाटर से होती हैं। द ओनली वे टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज डिजीज दैट द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें जो पीने का पानी है वो साफ़ पानी पीना चाहिए। गंदे पानी से हमेशा बीमारियां होती हैं। वी प्योरीफाई वाटर एट होम बाय अ फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग, और हम घरों में पानी जो है वो फिल्टर छान के या फिर उबाल के कर सकते हैं। नाउ अ डेज फिल्टर आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन अ हाउसेज टू प्योरीफाई द वाटर, और मोस्टली आजकल जो मॉडर्न ज़माने में हमारे घरों में लगभग आरओ लगे रहते हैं, जिससे वाटर जो है वो प्योरीफाई हो जाता है। द एनोफ्थिलीन मॉस्किटो ग्रो इन अ डर्टी वाटर, एनोफ्लीस टाइप का जो मॉस्किटो है वो डर्टी वाटर के अंदर डेवलप होता है। एंड एडीज मॉस्किटो ग्रो इन क्लीन वाटर, और जो एडीज टाइप का जो मॉस्किटो होता है वो क्लीन वाटर के अंदर डेवलप होता है। फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया एंड एडीज कॉजेज डेंगू, जो एनोफ्लीस मच्छर है उससे मलेरिया होता है, और जो एडीज मच्छर हैं उससे हमें डेंगू की बीमारी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? वी लर्न मॉस्किटो ग्रो इन अ स्टेगनेट वाटर, जो मॉस्किटो है वो कहाँ डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं? स्टेगनेट वाटर में। डेंगू एंड मलेरिया आर कॉजेड बाय मॉस्किटो बाइट्स, कि डेंगू और मलेरिया जो है वो मच्छर के खाने से, मच्छर के काटने से होती हैं। वी शुड नॉट लेट द कॉन्टिमिनेट वाटर एक्यूमुलेट इन आवर नियर बाय एरिया, कि हमें हमारे आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए, पानी को आसपास में इकट्ठा और गंदा नहीं होने देना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेनी टाइप ऑफ डिजीज आर कॉजेड बाय कॉन्टिमिनेट वाटर एंड फूड, और बहुत तरह की बीमारियां जो है वो पड़े हुए पानी से या फिर बासी खाने से होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, लर्न एंड अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, कि आपको ये सब पढ़ के इसके आंसर जो है वो करने हैं। ओके, एलिमिनेट मॉस्किटो एंड इरेडिकेट मलेरिया, कि हमें क्या करना चाहिए? मॉस्किटो को हटाना चाहिए और मलेरिया से बचाना चाहिए खुद को। ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और सारे क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम।
Thank you, students. Hope you enjoying. Have a good day. Take care. Bye bye.